बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हमारे क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के कैपेसिटर वाले टॉपिक में। तो हमने अभी तक देखा कैपेसिटर होता क्या है और इसके अंदर टाइप्स क्या होते हैं, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज हम क्या देखने वाले हैं, इस जो कैपेसिटर है उसका प्रिंसिपल क्या होगा और किस तरह से हम इसकी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहली बात है कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, Q बाय में V। C का फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, मतलब Q बाय में V। चार्ज अपॉन में पोटेंशियल हमारे पास किसका फॉर्मूला हो जाता है, कैपेसिटेंस। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए, तो कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए होने की वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी भी तरह मेरे पोटेंशियल को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन है दैट C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे क्या कर देनी है, अप्लाई कर देनी है। अप्लाई अब कैसे करनी है, बात आती है उस पे। तो हमने क्या बोला, हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए लिख कर लेते हैं कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज मेटेलिक प्लेट है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, एक पॉजिटिव चार्ज मेटेलिक प्लेट ले ली, उसको इंसुलेट कर दिया यहाँ से, और यहाँ पे क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो इसको पॉजिटिव चार्ज दे रही है। ठीक है, लेट अ प्लेट पी, एक मैंने प्लेट पी ले लिया, उसको पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उसको इंसुलेटेड कर दिया। मेटल प्लेट है, दिखने में ही आपको रोड दिख रही है, बट ये है कि एक्चुअल में प्लेट है ना। और उस प्लेट के यहाँ पे भी पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। आपको सिर्फ ये चीज दिख रही है क्योंकि यू आर इन 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में ये चीज है। ठीक है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ ये मार्कर वाली लाइन। तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है। तो अब क्या कहा हमने क्या कहा, यहाँ पे हम एक और क्यू प्लेट ले आते हैं, एक अनचार्ज। सबसे पहले लेट अ मेटालिक प्लेट P विच इज अटैच्ड विद अ बैटरी, एक बैटरी के साथ, पॉजिटिव बैटरी के साथ हमने अटैच किया, ये इसको पॉजिटिव चार्ज दे देगा। अब क्या हुआ हमारे पास, हम एक अनचार्ज मेटेलिक प्लेट इसके पास लेकर आ गए जो हमारे पास Q है। अब हमने देख रखा है कि हमें एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज इंडक्शन। याद है आपको इंडक्शन प्रॉपर्टी, क्या होता था इंडक्शन में कि भाई अपने आप दूसरे के अंदर क्या हो जाता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है या चार्ज अपने आप इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे भी चार्ज क्या होएगा, अपने आप इंड्यूस हो जाएगा, या हम कहेंगे अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमें क्या करेंगे भाई, जहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव के पास कौन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे हमारे पास सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका इकट्ठा हो जाता है। अब क्या होगा, यहाँ नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। चार्ज क्यू के पास पहले अनचार्ज थी, मतलब इसके अंदर जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे, तो पॉजिटिव नेगेटिव ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया था और कहानी वहीं पे खत्म हो गई थी। पर अब क्या हुआ, चार्जिंग बाय इंडक्शन की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे सारा क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस साइड क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, चार्ज की ये दूसरी प्लेट लेकर आए, ये पॉजिटिव था, इसकी वजह से ये यहाँ नेगेटिव आ गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, हमारे पास अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से इसके ऊपर चार्ज आ गया। अब हमें एक चीज और पता है, जहां पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, नेट पोटेंशियल 0 हो जाता है, या फिर नेट पोटेंशियल कम हो जाता है। जहां पे भी नेगेटिव चार्ज आता है वहां पे नेट पोटेंशियल या फिर टोटल पोटेंशियल जो क्या हो जाता है, वो आपका बिल्कुल कम हो जाता है। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे कह दिया आपने कि नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेट पोटेंशियल कम हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज आता है तो वहां पर नेट पोटेंशियल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। रीजन बिहाइंड क्या है, अब आपके पास देखो, V का फॉर्मूला होता था KQ बाय R। ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास, ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर हम लोग प्लस माइनस लेके चलते हैं। मतलब अगर प्लस Q होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो
चार्ज नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -KQ2/R2। मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव। नेट का मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज। तो करना तो टोटल ही है पोटेंशियल, V1 + V2 + V3। पर अगर यहाँ पे चार्ज मान लो नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मतलब V1 - V2 - V3। मतलब चीजें क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो कहानी एकदम से क्या हो गई, पलट गई। मतलब नेगेटिव होगा अगर चार्ज तो नेट पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो वही चीज हमारे पास यहाँ पर हमने क्या देखी, ये हमारे पास हो रहा था। अब हमने क्या किया, इसको भी कर दिया अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब होता है सारा चार्ज किसमें चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया, ग्राउंड में क्यू का। तो क्यू के पास क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज। क्यू के पास क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज। तो इसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से नेट पोटेंशियल कम। नेट पोटेंशियल तो कैपेसिटेंस ज्यादा। इसका मतलब इसके अंदर चार्ज जो है वो स्टोर हो गया। और हमें प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का मतलब क्या है, चार्ज स्टोर करना। तो चार्ज हमने क्या करके दिखा दिया, स्टोर करके दिखा दिया। मतलब इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज अब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्टोर हो जाएगा और कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आता जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो पोटेंशियल कम, पोटेंशियल कम तो कैपेसिटेंस ज्यादा। तो इसको हमने पूरे को किस में लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले बताना है लेटर मेटेलिक प्लेट, एक मेटेलिक प्लेट लेकर आनी है, उसको इंसुलेटेड करना और पॉजिटिव बैटरी हमने पॉजिटिव वोल्ट दे दिया। फिर क्या हुआ, हमारे पास एक सेकंड प्लेट आ गई। सेकंड प्लेट में हमने उसको ग्राउंड कर दिया और दूसरी साइड हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या हुआ, तीसरे केस में ये सारा पॉजिटिव तो अर्थ हो गया, सिर्फ इसके ऊपर क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज रह गया। और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है पोटेंशियल कम, और पोटेंशियल कम होने का मतलब है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास कौन सा कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अगर मुझे प्रिंसिपल करना है कैपेसिटर का तो मुझे किस तरह से करना पड़ेगा, मुझे उसका कैपेसिटेंस के लिए वोल्टेज को कम कर देना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम किस किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। तो बोला कैपेसिटर को कंबाइन करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है कैपेसिटर इन सीरीज और दूसरा मेथड है कैपेसिटर इन पैरेलल। अब आप कहोगे सीरीज पैरेलल तो नाम हमने सुना है, सही कह रहे हो, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना हुआ है ये नाम, सीरीज एंड पैरेलल। जब हम पढ़ते थे रेजिस्टेंस में, एक एंड अगर दूसरे एंड से ज्वाइन हो जाता था तो रेजिस्टेंस किसमें हो जाते थे, सीरीज में, है ना। और अगर हमारे पास क्या हो जाता था, दोनों एंड अगर आपस में दोनों एंड से ज्वाइन है तो उसको हम लोग कह देते थे पैरेलल कनेक्शन। याद आ गया ना। सेम क्राइटेरिया हमने किसमें करना है, कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो सीरीज में हम क्या कहेंगे, हमारा एक कैपेसिटर है, इसी तरह कैपेसिटर बनाते हैं, एक दूसरा कैपेसिटर है, वही सेम पोटेंशियल बैटरी दी, किसकी लगाया, एंड वही काम हमारे पास सेम होगा। अब हम क्या कहेंगे, इसकी कैपेसिटी हमने मान ली C1, इसकी कैपेसिटी कितनी है C2। सीरीज के अंदर सबसे मेन बात जो करनी है आपको, सीरीज के अंदर हमेशा चार्ज क्या रहता है, सेम। सीरीज के अंदर चार्ज हमेशा सेम रहता है। सेम रहता है तो इसका मतलब इसके ऊपर भी क्यू आएगा और इसके ऊपर भी क्यू है, और हमारे पास बैटरी भी कितना दे रही है, क्यू। पोटेंशियल ये V दे रही है, पर यहाँ पर क्या होगा, V1, यहाँ पर क्या होगा, V2, है ना। पोटेंशियल तो डिफरेंट है। अब कहानी क्या आई, हमें क्या करना है, हमें निकालना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर को अगर मैं कंबाइन करती हूँ सीरीज में तो मैं किस तरह से फाइंड आउट करूंगी मेरा नेट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। हमें अभी तक एक ही फॉर्मूला आता है, C=Q/V। आता है सबको, कह दो हाँ जी या फिर कह दो ना जी। कैसे पता चलेगा C का फॉर्मूला क्या होता है, जब आप कैपेसिटेंस वाले वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तो C का फॉर्मूला वहां से आता है Q/V। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें तो V के बारे में, V आपके पास टोटल V किसके इक्वल है, V1 प्लस में V2, V1 प्लस में V2। ठीक बात। अब हमें क्या है, हमें इस V की वैल्यू निकालनी है।
तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, q बाय में c। ठीक है, v को उधर ले गए, c को इधर ले आए, तो क्या आ गई वैल्यू, q बाय में c। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, q बाय में c, c मतलब सीरीज वाला, q बाय में c1 प्लस में q बाय में c2, चार्ज रिमेन सेम, q सब में है कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बाय सी एस इक्वल्स टू 1 बाय c1 प्लस में 1 बाय c2। ये रिजल्ट आपको कुछ देखा देखा लगेगा, किसमें, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का जो रिजल्ट आता था वो यहाँ किसका आ रहा है, कैपेसिटेंस इन सीरीज का। लाइक आपको कुछ भी दे देंगे, एक 4 वोल्ट का, एक 4 फेराड का कैपेसिटर है, एक 8 फेराड का कैपेसिटर है, कैपेसिटर इन सीरीज बताइए टोटल क्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8, एलसीएम आ गया आपके पास 8, ये 2, ये 1, 3 बाय 8, तो 8 बाय 3 फेराड आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपके पास किसके अंदर आ जाएंगे, कैपेसिटेंस इन सीरीज। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन किस में आएगा, कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल के लिए हम क्या कहेंगे, वही सेम, अब रेजिस्टेंस की जगह क्या लगेगा, कैपेसिटेंस लग जाएगा, रेजिस्टेंस की जगह क्या लगेगा, कैपेसिटेंस लग जाएगा, और यहाँ से हम लोग वही हमारा सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। अब क्या होगा, सेम कहानी, बट पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, पैरेलल में सेम रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, सीरीज में हमेशा क्या सेम रहता है, हमारा करंट, सीरीज में क्या सेम रहेगा, जैसे उसमें करंट रहता था इसमें चार्ज रहेगा, सीरीज में चार्ज सेम रहेगा। करंट कह सकते हो क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय T, अगर टाइम सेम है तो चार्ज अपने आप सेम होगा, बट इसमें आई का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो आप कंफ्यूज ना हो, याद रखने के लिए ऐसा ही याद रखना है, सीरीज में हमेशा क्या सेम रहता है, चार्ज। पैरेलल में क्या सेम रहता है, अब कहानी आती है, ये पैरेलल हो गया, ये C1 ये C2, ठीक है। अब कहानी आती है कि क्या हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। पैरेलल मतलब P, पैरेलल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, याद रखने का एक कंसेप्ट है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम मतलब यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V, यहाँ पे क्या होगा V1 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी V ही होगा, यही V हमारे पास आगे स्प्रेड, ये Q, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, क्योंकि चार्ज इस बार डिफरेंट है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस में Q2। Q1 की वैल्यू बोलो, Q1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, CV, तो CV इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, C1V प्लस में C2V, V क्या है तीनों में कॉमन, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 प्लस में C2। आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस इन पैरेलल का रिजल्ट। लाइक वही आपके पास एक 8 फेराड का है, एक आपके पास 4 फेराड का है, तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 12 फेराड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कैपेसिटेंस अगर सीरीज में है या पैरेलल में है तो किस तरह से हमने हमारा कंसेप्ट बनाना है और किस तरह से इसके क्वेश्चन करने हैं। कई बार बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीरीज में क्या सेम होता है और पैरेलल में क्या सेम होता है, तो आपने फटाफट से सबको नोट डाउन कर लेना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू।